वीडियो की स्किप ना करें मेरे अजीजों। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बम ब्लास्ट दिल्ली के बारे में क्या पैगाम दिया है लोगों को, आप इसे सुने और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल से हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, वीडियो को देखें। मैं आज इजहार भी कर देता हूँ, इजहार भी कर देता हूँ। मोहब्बत मुस्तफा का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। ये सुन्नियों का शिवा नहीं, ये आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, खुले मैदान में बात करता है। ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर, आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क़े मुस्तफा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते। और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से, क्या अपने आप को हिलाकत में डालना कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और नाहक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, यह तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही हैं इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए मुझे पता है। 9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर यह किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखे। खुल करके कहो, सूफिया की ये जमात या औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाले और इश्क़ मुस्तफा की गुन गाने वाली जमात है। नौजवान, सोशल मीडिया पर अगर कहीं किसी का लिंक भी हो तौबा कर लो, निकल जाओ ऐसी चीजों से। अरे तुम शेर हो, मुस्तफा करीम के वफादार हो, तुम्हें ऐसी हरकतों की जरूरत कतई नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर व मददगार है। ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं मजम्मत भी करता हूं ऐसे किसी भी नौजवान की मुलव्विस होने से, किसी भी नौजवान के। और मैं आसपास सारे लोगों को तंबीह करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कुछ ऐसी जमातें जो नौजवानों को भड़का करके, नौजवानों को दीन के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे जज्बाती नाम पर उनको उभारती हैं, कई जगह पर उनको ले जाती हैं। ये सारी जमातें पड़ोस मुल्क से अपना काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपने नसें फैलाई हुई हैं। इसलिए यह तंबीहन जरूरी है हर नौजवान को। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करो तो बहुत सोच समझ करके, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, किसी ऐसे के हत्थे मत चढ़ जाना जो तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके तुमसे ऐसे काम करवा दे जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरा बन जाए, पूरे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए। आज हर मुसलमान के लिए, ये सारे टोपी दाढ़ी वालों के लिए कितना खतरा है, कितनी मुश्किलात है। आपको पता है न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले जब ऐसे हमले हुए थे तो कई साल तक वहां रहने वाले मुसलमानों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितनी तकलीफें। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि एक चीज है एक्सट्रीमिज्म, ये जो शिद्दत पसंदी है वो दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। एक तरफ से शिद्दत हो तो दूसरी तरफ की भी शिद्दत को वो जन्म देती है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त सिखों को भी मार रहे थे तो उन्होंने भी पगड़ियां निकाल ली, दाढ़ियां निकाल ली। मुसलमानों के साथ भी यह मामला था। चंद लोगों की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है। क्यों ऐसा कोई नौजवान करे? न खुद का भला, न दीन का भला, न देश का भला, किसी का भला नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए नौजवानों, इन हालात में कभी भी अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अपने फेसबुक का इस्तेमाल, अपने इंस्टा का इस्तेमाल, ये सारे जाल हैं। तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो।
हाँ, रोज स्टेटस लगाओ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशर इशात करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत देर से आपके इस मेंबर पर बैठे थे तो हम देख रहे हैं, कुछ चीजें हमें नजर आई, उस पर मैं आपको अर्ज करता हूं। लोग ये कहते हैं कि इतनी सारी चीजें आपने देखी, मुसीबतें, फिर भी उसी तरह से बोलते हो, फिर वही अंदाज के साथ चलते हो। डरना तो चाहिए कि हालात कैसे हैं, सारे हालात को देखो और फिर डर करके आप अपने एतबार से मसलहत का रास्ता इख्तियार करो। मेरे अजीजों, मसलहत और हिकमत किसको कहते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करने को, खामोशी इख्तियार करने को मसलहत और हिकमत कहते हैं, तो ऐसी मसलहतों को हम लात मारते हैं। यही मसलहत नहीं है, इसको बुज़दिली कहा जाता है, मुदाहनत कहा जाता है, नफ्स परस्ती कहा जाता है। और अगर दुनिया इसको जुर्म कहती है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जुर्म अगर किसी को लगता है तो ये जुर्म तो हम शौक से करेंगे। ये किसी को लगता हो तो, वैसे तो हकीकत में जुर्म है। लेकिन दुनिया ने आज देखा है, कुछ वो लोग भी हैं जिनको आज ऐसे कीड़े काटे हुए हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें तो भी जुर्म लगता है। अगर उनको ये जुर्म ना लगता तो आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को केस नहीं करते। जुर्म तुम्हें लगता है, तुमने तो शायद 4-5 लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बंद कर दिया होगा, मजमे में आओ, हर बच्चा यही कह रहा होगा, बल्कि मौत तक तो हम यही कहते रहेंगे, यह हमारा ईमान है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि ये सारे हालात हो जाने के बाद भी मुसलमान फिर उसी अंदाज से क्यों चलता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें उसी अंदाज से क्यों करता रहता है? इसके सामने किसी को मार दिया जाता है, देख के सहमता क्यों नहीं? किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद डरता क्यों नहीं? ये डराने वाला सिलसिला 1400 साल से देखते आ रहे हैं। कई चंगेज आए, कई हलाकू आए और हमारे पूरे मोहल्ले खाक में बदल दिए गए, खून से तितर बितर हो गए। लेकिन जोश जो रूहानी है वो उसी अंदाज से बाकी रहा। उसकी वजह क्या है जानते हो? वही मैं कहने जा रहा हूं। हम यहां बैठे हुए थे, छोटे छोटे पतंगे आ रहे हैं और गिर रहे हैं। किसके पास आते हैं ये छोटे छोटे कीड़े लाइट के अतराफ जो घूमते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको पता है? इनको परवाना कहते हैं। इनको परवाना कहते हैं। ये लाइट के इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जबकि इन कीड़ों को, इन पतंगों को मालूम है कि अंजाम क्या है। अपने भाई को मरता हुआ भी देखते हैं। कितने कीड़े तो इनके पहले मर चुके होते हैं, फिर भी ये घूम रहे होते हैं। वजह यह है कि परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है और हम परवाने मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। हम आए यहां हैं मोहम्मद अरबी पर मरने के लिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ऐ जलवे जाना ना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लिहाजा ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत पहले ये कहा था कि लोगों ने ये दुनिया में देखा है, सबसे अजीम हस्ती मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की, खानदाने मुस्तफा का चश्मो चिराग जो करबला में प्यासा शहीद किया गया, बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया,
उस हुसैन आजम का उस वक्त जो मकाम था, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता था। उस अजीम हस्ती को शहीद करके क्या इस दीन के धारे को रोक दिया गया? क्या दीन इस्लाम का धारा रुक गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अजीम हस्तियां आईं जो राहे खुदा में शहीद होती चली गईं। हिंदुस्तान की सरजमीन भी इससे लाल हुई है। यहां उस किफायत अली काफी की आवाज गूंजती रहेगी और हर आने वाला आलिम तुम्हें सुनाता रहेगा 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर आकर के फिर मुझे ले जाएं कहीं कुत्ता इनको कह दिया। जो जिसको समझे, जो जिसको समझे। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं ना। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को। और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। क्या किया? अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गरम इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम। मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क मुस्तफा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी यह मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसीलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत, जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा,
डर उस कौम को क्या लगे, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे, ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है, कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है। इकबाल कहते हैं रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे, मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है। याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं हु इज द मोहम्मद, मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं वह हुब्ब अहली बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। वो तिलावत अल कुरान अल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गए ये 3 चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा हदिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलल ऐलान तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता ना करो, कोई मसलहत पसंदी ना करो, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। जब तक ये सिफत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह कोई कौम तुमको सफ़े हस्ती से मुकम्मल मिटा ना सकेगी, नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ के चलो, इकबाल की ये बात बहुत पक्की है, अगर इस रिश्ते से तुम दूर होते चले गए, जो मदीने से तार हमारे जुड़े हुए हैं इससे दूर होते चले गए, होगा क्या? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हुजूर के जब हम गुलाम थे, पूरी मखलूक के आका हम कहलाते थे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वखार में। जैसी ही हुजूर से चेहरा फेर लिया, दुनिया ने हमसे चेहरा फेर लिया, इज्जतों में कमी आई है। आपको क्या लगता है ये इज्जतें आज हमें जो इस मिंबर पर बैठने की मिली है, या हमारी पगड़ियों से मिली है, या हमारे जुब्बों की वजह से मिली है? इससे बेहतरीन लोग भी पहनते होंगे। हमें जो इज्जतें मिली हैं इन पगड़ियों से नहीं, वो नाम मुस्तफा की बरकत है। आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, इकबाल ने कहा था हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत ही ना रही तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं। हमें दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत सी पहचान थी, और इस पहचान को जिंदा रखना यह हमारा फरीजा है। इस पहचान को बाकी रखने में हम हर कसर पूरी करें। इसीलिए मैंने कहा था अभी चंद दिनों कबल, आपके सामने दोहराता हूं, चंद दिनों पहले, वो तो मैं बाहर आने के बाद कैद से पहली मर्तबा बंगाल आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कहा
अंग्रेजों के मुतालिक हमारी जुबान से निकल जाता है कुत्ते का लफ्ज, निकल जाता है, और सबको पता है। इसी बात पर मुझे 8 महीने अंदर रख दिया। मैं कहता हूं, मेरे अजीजों, अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया को, सबको कहता हूं, अगर तुम्हें कहना है मुझे एक बार नहीं 1000 बार कुत्ता कहो, दरबार रिसालत का, मोहम्मद अरबी का, हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा लक़ब समझेंगे, सबसे बड़ी इज्जत है। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? वीडियो को भी आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।